खबर मध्य प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आज धान उपार्जन को लेकर संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही कहा कि उपार्जन केंद्रों पर सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि वेयर हाउस का किसानों से उपार्जन करने की प्रक्रिया से कोई सीधा संबंध नहीं है। किसान भ्रमित न हो। किसान स्लॉट बुक कर उपार्जन केंद्र पर जाकर बिना किसी बाधा के FQ धान विक्रय कर सकते हैं। यदि किसी उपार्जन केंद्र पर किसानों को धान बेचने में परेशानी हो रही हो तो वो सीधे जिला कलेक्टर के मोबाइल नंबर 9407083130 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उपार्जन केंद्र पर किसानों से धान क्रय करने में यदि किसी व्यक्ति और एजेंसी द्वारा अवरोध उत्पन्न कर शासकीय कार्य में बाधा पैदा की जाएगी तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर सक्सेना ने कहा कि उपार्जित फसल की सुरक्षा की समुचित प्रबंध करें। अधिकारी फील्ड विजिट करें और जहां ज्यादा खरीदी हो रही है वहां जाकर देखें। उपार्जन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी उपार्जन केंद्र के नियम के अनुसार तत्परता से काम करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। धान खरीदी में भी सरकार की वही प्राथमिकता है जो पहले थी। मैं लगातार कई बार इसको क्लियर कर चुका हूँ कि सरकार जो है किसानों को ये सर्वोच्च प्राथमिकता है हमारी, और हम धान खरीदी के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। हमारे यहाँ धान खरीदी की व्यवस्थाएं उसी तरह की है जैसे कि पिछले साल थी। पिछले 2-3 दिनों से मैं लगातार इस बात के आंकड़े भी आपको दे रहा हूँ कि पिछले साल की तुलना में इस साल कितनी धान खरीदी हुई है। लगभग सामान्य, कहीं कोई खास अंतर उसमें नहीं है। इस बार केवल ये हुआ है कि जो वेयर हाउस एसोसिएशन है उसने कुछ भ्रम फैलाने की कोशिश की है कि उनकी तकलीफ की वजह से धान खरीदी में दिक्कत जाएगी। मैं आपके माध्यम से सभी किसानों को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि वेयर हाउस का रोल धान खरीदी में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। धान की जो खरीदी होती है वो नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा की जाती है, सोसाइटी के माध्यम से की जाती है। केवल हम सुविधा के लिए कि जो खरीदी हुई धान है उसका हम भंडारण करते हैं वेयर हाउस में। तो हम एक सुविधा की दृष्टि से ये करते हैं कि वेयर हाउस के परिसर में ही खरीदना चालू कर देते हैं ताकि हमको भंडारण करने में परिवहन का खर्चा नहीं करना पड़े। केवल इतना भर रोल है उनका। तो धान तो खरीदी जा रही है, धान को खरीदने में, धान के आधार पर, खरीदी के आधार पर किसानों को भुगतान होने में वेयर हाउस का कोई रोल नहीं। वेयर हाउस का रोल तब चालू होता है जबकि हम किसान से धान खरीदी कर लेते हैं और खरीदी करने के बाद उसका भंडारण करते हैं, तब वेयर हाउस का रोल चालू होता है। तब तक वेयर हाउस का कोई रोल नहीं है। इसीलिए मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ कि वेयर हाउस एसोसिएशन की जो मांगे हैं, वो जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस भी तरह की अपनी बातें रख रहे हैं, उससे किसानों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। किसान यदि बेचना चाहते हैं, स्लॉट बुकिंग करें, उपार्जन केंद्र पर पहुंचे, वहां पर उनकी खरीदी जो है सोसाइटी करेगी, नागरिक आपूर्ति निगम उसके आधार पर उनको पेमेंट करेगा। भंडारण का काम बाद में होगा, उससे किसानों का कोई सरोकार नहीं है। वो हमारा सिरदर्द है कि हमको कैसे भंडारण करना। कितने केंद्र बनाए? अभी हमने 86 केंद्र बनाए हैं। लास्ट ईयर हमारे 121 केंद्र थे। लास्ट ईयर हमारी करीब 5.5 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हुई थी। इस साल जो रकबा है, जो रजिस्टर्ड हुआ है, उसके आधार पर लगभग 3.5 लाख मीट्रिक टन की खरीदी का अनुमान है। उसके हिसाब से हमारे 86 केंद्र पर्याप्त है। लेकिन इसके बावजूद पाटन में और मझौली में कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पर कि हमको वेयर हाउस नहीं मिल पाए हैं और कुछ सोसाइटी हमको पाटन नहीं मिल पाए हैं। तो करीब 10-12 केंद्र हम और वहाँ खोलने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमने CLF के प्रस्ताव राज्य शासन को भेजे और सोसाइटी को तीसरा केंद्र खोलने की जो अनुमति है उसके प्रस्ताव भी भेजे। वो विद इन वीक कुछ 5-10 केंद्र जो मझौली क्षेत्र में और पाटन क्षेत्र में बच गए हैं वो भी चालू हो जाएंगे। किसानों को सर दूरी का भी सुविधा हो रही है। यही बात मैं आपको कह रहा हूँ। पाटन में और मझौली में कुछ केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर कि 12-15-20 किलोमीटर तक किसानों को चलना पड़ रहा है। उसको हम उस दूरी को कम करने का कोशिश कर रहे हैं।